आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी। I have 100 times said that we have nothing to do with this case. This is a politically motivated case. शराब घोटाला केस में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। कोर्ट के बाहर केजरीवाल ने मीडिया से बात की। इस दौरान वे रोने लगे। उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे कि हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। भगवान हमारे साथ है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का ये सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को 2 साल तक जेल में रखा गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों पर डिबेट चलती थी, खबरें दिखाई जाती थी कि इतना कहते ही अरविंद केजरीवाल रो पड़े। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। केजरीवाल रो रहा है यार, तू कहां है? मत भाई, पानी दो, पानी। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल रो रहा है यार, तू कहां है? मत भाई, हो गया सर। मत भाई, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। वहीं कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा, हमें एक बार फिर गर्व हो रहा है अपने संविधान पर और BR अम्बेडकर पर, जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया। सच की फिर से जीत हुई है। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई। सीबीआई ने कहा, फौरन दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आबकारी नीति मामले में केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने पर सीबीआई ने कहा, जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया या पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया।
ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस केस का फैसला सुनाया। वे दिल्ली जुडिशियल सर्विस के एक सीनियर न्यायिक अधिकारी हैं। अभी वे नई दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज यानी पीसी एक्ट सीबीआई 1 के पद पर तैनात हैं। यहाँ वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों, विशेष रूप से सीबीआई की जांच वाले केसों की सुनवाई करते हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। अक्टूबर 2024 में उन्हें एडिशनल सेशंस जज बनाया गया था। शराब नीति केस, गिरफ्तारी से बेल तक। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई और रिहाई 177 दिन बाद। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को हुई और रिहाई 181 दिनों के बाद। मनीष सिसोदिया, जिनकी गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई और रिहाई 510 दिन बाद। और के कविता, जिनकी गिरफ्तारी 15 मार्च 2024 को हुई और रिहाई 150 दिन बाद। वहीं अब आपको बताते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की 8 बड़ी बातें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी किया। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश यानी आरोपों की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी यानी आईओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार दिल्ली शराब नीति मामले की टाइमलाइन भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। नवंबर 2021 केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। जुलाई 2022 लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। अगस्त 2022 इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया। सितंबर 2022 जब दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे। 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जमानत दी। 2 जून 2024 केजरीवाल ने सरेंडर किया। 20 जून 2024 राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 21 जून 2024 ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 25 जून 2024 हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। उसी रात सीबीआई ने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की। 26 जून 2024 सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी। सीबीआई केस के चलते वे जेल में ही रहे। 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ईडी सीबीआई केस में जमानत मिली। 27 अगस्त को तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।
2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को ईडी केस में जमानत दी। 5 सितंबर को सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वहीं 11 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दी। किसको पॉलिटिकल राहत, किसे झटका? अगस्त 2022 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था। ईडी के मामले में भी अभी सुनवाई जारी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई मामले में केजरीवाल समेत अन्य लोगों के बरी होने के कारण ये सभी ईडी मामले में भी बरी हो सकते हैं, क्योंकि ईडी का मामला अब कमजोर पड़ गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कानूनी तौर पर आगे क्या हो सकता है। कानूनी तौर पर ऐसे मामलों में जांच एजेंसी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। सीबीआई अब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां अपील कर सकती है। कोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा? सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने कहा कि संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। वहीं आतिशी, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही, उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाएं, चाहे कितना भी अत्याचार किया, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। आज पूरे देश के सामने है भाजपा का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। वहीं संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि यह पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देश पर खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। एक खतरनाक षड्यंत्रकारी गृह मंत्री भी है, जिसका नाम अमित शाह है। जरा सी भी नैतिकता बची हो तो दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर जो चोट लगी थी, वे फैसला सुनकर आज फफक फफक कर रो पड़े। सीबीआई का दावा, केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए वसूले। सीबीआई का दावा है कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर दिल्ली एक्साइज बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के संपर्क में थे। वे शराब नीति में उन्हें फायदा देने के बदले पैसों की मांग करते थे। नायर वो जरिया थे जिन्होंने केजरीवाल के लिए बीआरएस नेता के कविता की अध्यक्षता वाले साउथ ग्रुप के लोगों से डील की। नायर ने ही शराब नीति में फायदा देने के बदले में साउथ ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ रुपए वसूले थे। 2 अन्य आरोपियों विनोद चौहान और आशीष माथुर के माध्यम से इन पैसों को गोवा भेजा गया। केजरीवाल के निर्देश पर इस 100 करोड़ की रकम में से लगभग 44 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में कैश खर्च किया गया। इसलिए केजरीवाल चुनाव के दौरान गलत तरीके से कमाए पैसों का इस्तेमाल करने के भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को ही मिला है। 2 पूर्व विधायकों ने चुनाव में पार्टी से पैसे मिलने का दावा किया था। सीबीआई के अनुसार आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गोवा के 2 पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें एक पार्टी वॉलंटियर ने चुनाव खर्चों के लिए कैश दिए थे। एजेंसी ने अवैध रुपए लेने और इसके इस्तेमाल के लिए आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक को भी जिम्मेदार ठहराया है। एजेंसी का दावा है कि शराब नीति के 3 स्टेक होल्डर्स शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक गुट तैयार हुआ था। सभी ने अपने अपने फायदे के लिए नियमों का उल्लंघन किया। पब्लिक सर्वेंट्स और साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को आर्थिक लाभ मिला, लेकिन सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। वहीं आपको अरविंद केजरीवाल एक नेता के तौर पर कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका पार इसने न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।